वेलकम टू अल बाकी अकेडमी। बेटा, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में बीमार जरूर हुए होंगे, है नहीं? बचपन में अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब कोई जब आपसे पूछता है कि आप बीमार क्यों हुए, तो डिफरेंट तरह के लोगों का जवाब डिफरेंट होता है। कोई ये कहेगा कि जी इस बच्चे ने जो है हाथ धो के खाना नहीं खाया था, ये बच्चा नाखून मुंह में लेता है इसलिए बीमार हो जाता है। कोई कहेगा कि ये बच्चा जो है सर्दी लग गई इसको इसलिए बीमार हो गया। कोई ये कहेगा इसके पेट में कीड़े हो गए, ये बच्चा इसलिए बीमार हो गया। ऐसी बड़ों में आप देखेंगे कि ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं इसलिए बीमार हो गए, या कोई भी एक्स वाई जेड। आपको लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के अपने आर्गूमेंट्स और अपनी राय पेश करते हुए नजर आएंगे बीमारी के ताल्लुक से। कोई कहेगा इसलिए बीमार हो गए, कोई कहेगा इसलिए बीमार हो गए, यानी और कहीं ना कहीं वो अपनी बात में सही भी होते हैं जो वो कह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की टर्म में देखें और एक लाइन में हमको कोई आंसर चाहिए कि भाई ये बीमार क्यों होते हैं, हम वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हमारा इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। अब व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में दो तरह के मेन आप सेल आप पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासेस में भी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक तो होते हैं आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये हमारी बॉडी के, वैसे तो सेल हमारी बॉडी में बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, जिसमें आंखों के सेल हैं, खून सेल हैं, रॉड सेल हैं, फिर हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन है, फिर किडनी में नेफ्रॉन है, बहुत तरह के हमारी बॉडी में सेल काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल की, इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी बॉडी की रक्षा करना। दीज आर दी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी आएगी तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? उस बीमारी से लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, वो किसी भी बीमारी का हो सकता है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी उस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हमारी बॉडी को क्या करेंगे? हमारी बॉडी को सेव करेंगे उस बीमारी से। तो ये क्या कहलाता है? ये सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो हमारी बॉडी प्रॉपर रहती है, यानी हमारी बॉडी बीमार नहीं होती। जैसे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती जाएगी, हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे। यानी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे ही मौसम चेंज होगा, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का डिफरेंट आएगा, हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जरा सा भी हम बाहर का खाना खाएंगे, हमारी बॉडी फौरन उसको कवर अप नहीं कर पाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही हम दिन ब दिन स्ट्रांग होते चले जाएंगे, यानी बीमारी हमें कम से कम होंगी। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है, वो क्या है बेटा? वो है हेल्थ। आपने सुना होगा व्हाट इज हेल्थ। अब अगर हम साइंस की डेफिनेशन में हेल्थ को समझना चाहें तो बहुत सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि हेल्थ वो कहलाएगी कि एक पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन हो सकता है, वो मेंटली, फिजिकली और सोशली अच्छा होना चाहिए, तो वो कहलाएगा हेल्दी पर्सन। अब इसी के रिलेटेड एक टर्म क्या है? वो है डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब क्या है? डिजीज फ्री का मतलब ये है कि बीमारी मुक्त, यानी उस बंदे को कोई बीमारी नहीं है। तो जिस बंदे को कोई बीमारी ना हो, जरूरी नहीं है वो हेल्दी कहलाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बॉडी में कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है, यानी वो खुश मिजाज नहीं है, लोगों से अच्छी तरह मिलता जुलता नहीं है, ठीक है ना, सेल्फिश किस्म का पर्सन है वो, तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो हेल्दी पर्सन के लिए उसका मेंटली, उसका फिजिकली और उसका सोशली, यानी सामाजिक और मानसिक और शारीरिक, ये तीनों तरह से वो दुरुस्त हो, सही हो, जब भी वो बंदा हेल्दी कहलाएगा। अब इसके बिल्कुल रिवर्स क्या है? वो है डिजीज, यानी बीमारी। कि बीमारी किसे कहते हैं? बीमारी होती क्या है? बीमारी एक कंडीशन है बेटा, जिसके अंदर हमारी बॉडी में क्या होगा? अब नॉर्मल वर्क नहीं होगा तो वो बंदा बीमार कहलाएगा। हमारी बॉडी नॉर्मल है, हम हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। जैसे ही हमारी बॉडी कुछ नॉर्मल से हटके काम करना शुरू करेगी और हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे जो हमारी बॉडी को ये हम इंडिकेटर है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, जिसकी वजह हमें नजर आने लगती है।
ठीक है ना। तो बीमारियों को हम कैटेगराइज अगर करें तो बीमारियों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेनली 4 पार्ट में। जैसा आप देख रहे हैं हम बीमारियों को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके अंदर एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, कॉन्जेनिटल बाय बर्थ और चौथी वाली एक्वायर्ड डिजीज। ये 4 डिजीज में हम अपनी बीमारियों को बांट सकते हैं। अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे एक्यूट डिजीज की। व्हाट इज एक्यूट डिजीज? एक्यूट डिजीज क्या होती है? एक्यूट डिजीज का मतलब हो गया वो बीमारियां जिनका जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, वो शॉर्ट है, यानी थोड़े वक्त में वो बीमारियां कवर हो जाएंगी, उनको कहते हैं एक्यूट। जैसे मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, मैथ्स में भी हम देखते हैं एक एक्यूट एंगल होते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब वो बीमारियां जो छोटे वक्त में, कम वक्त में सही हो जाए, जिनका टाइम पीरियड थोड़ा हो, उनको हम कहेंगे एक्यूट डिजीज। जैसे इसकी मिसाल आप समझिए, जैसे किसी को नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, नज़ला खांसी हो जाता है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये क्या कहलाएंगी? एक्यूट डिजीज। किसी को टाइफाइड हो गया, थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा, क्या कहलाएगा? एक्यूट डिजीज। इसी के अलग एक बीमारी है, वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब क्या है? वो बीमारियां जिनका टाइम पीरियड कैसा हो, जिनका टाइम पीरियड लंबा हो, जो लंबे वक्त में जाके ठीक होती हैं, उस तरह की बीमारियों को हम क्या कहते हैं? उस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। अब क्रॉनिक डिजीज के एग्जांपल में आप ये समझ सकते हैं कि क्रॉनिक डिजीज के अंदर एक तो जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर जाके ये अटैक करेगा। तो ये जो टीबी है, ये बीमारी क्रॉनिक डिजीज क्यों है कि इसको सही होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, थोड़े वक्त में ये बीमारी सही नहीं हो सकती। तो जब ये लंबा वक्त लगता है इस बीमारी को सही होने में, तो ये बीमारी कौन सी बीमारी कहलाती है? ये बीमारी कहलाती है क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज को सही होने में लंबा वक्त लगता है, जैसे टीबी हो गया, टीबी एक क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है ना। तो इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं क्रॉनिक डिजीज की। तो जो बीमारियां डायबिटीज है, जैसे जिसको हम शुगर की बीमारी कह देते हैं, लंबे समय में जाके बहुत लंबा समय लगता है इसको ठीक होने में, तो ये भी बीमारी है, ये भी क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह एक बीमारी वो होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल बाय बर्थ, यानी माँ के पेट से ही बच्चा उस बीमारी को लेके पैदा हुआ है, वो बीमारियां कॉन्जेनिटल बाय बर्थ कहलाती हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, रंग का अंधापन। अब जो ये बीमारी है रंग के अंधेपन की, ये पैदाइशी है। अब किसी बंदे को बीमारी पैदाइशी है, इसका अब इलाज नहीं हो सकता। अब डॉक्टर चाहें कि इसकी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो हम ठीक कर दें, वो बहुत ही रेयर केस में होता हो, वरना नहीं होती, क्योंकि जो डिफेक्ट जो बच्चे के अंदर जीन्स के अंदर कोई चेंज हो जाए या माँ के पेट से बीमारी लेकर होता है, तो उसका क्योर होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वो कहलाती है बीमारियां कॉन्जेनिटल बाय बर्थ। इसी तरह इसकी जो एक आखिरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी, वो कौन सी बीमारी थी? वो थी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है वो बीमारियां जो हम एक्वायर्ड करते हैं, हम लेते हैं, वो कहलाते हैं एक्वायर्ड। यानी माई बर्थ नहीं है, हमारी बॉडी में वो पैदाइशी नहीं थी, बल्कि दुनिया में आने के बाद हमारी बॉडी में वो बीमारियां आई हैं, तो उस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, एक बीमारी कहलाएगी इन्फेक्शियस, एक बीमारी कहलाएंगी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस बीमारियां कौन सी होंगी? इन्फेक्शियस बीमारियां वो होंगी जो एक से दूसरे में फैलेंगी, वो कहलाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं जाती, उस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को कैटेगराइज करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि वो बीमारियां जो हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से होंगी, वो नॉन इन्फेक्शियस होंगी। हार्मोन हमारी बॉडी में क्या है? हार्मोन है, ठीक है ना। अब हार्मोन हमारी बॉडी में जो निकलते हैं वो ग्लैंड से निकलते हैं। अब वो ग्लैंड से अगर वो हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो तो एक बीमारी क्रिएट हो सकती है। अगर वो हार्मोन हमारी ग्लैंड से कम क्वांटिटी में रिलीज हो तो एक बीमारी हो सकती है। इसके एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे थायराइड है। थायराइड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, या गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर उस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, अगर वो हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो बंदे को बीमारी, वो हार्मोन कम निकलेगा तो बंदे को बीमारी। इसी तरह पैनक्रियास से
हमारा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। अगर वो हार्मोन कम निकले तो प्रॉब्लम, ज़्यादा निकले तो प्रॉब्लम। अगर वो हार्मोन हमारी बॉडी में कम निकल रहा है, प्रॉपर वो काम नहीं कर रहा, उसकी क्वांटिटी रिलीज होने की कम हो गई है, तो बंदा कौन सी बीमारी में आ जाएगा? वो आ जाएगा फिर शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज हम कहते हैं। तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं वो फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है? वो सारा का सारा खाना ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज को जो डाइजेस्ट करेगा वो इंसुलिन करेगा। अब इंसुलिन प्रॉपर हमारी बॉडी में निकल नहीं रहा। अब जब इंसुलिन नहीं निकलेगा, ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा, तो बंदे को क्या होगा? डायबिटीज हो गई, एक बीमारी है। तो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी हमारी बॉडी में बीमारी होती है, जिसको हम हार्मोन इम्बैलेंस से होने वाली बीमारियां कहलाएंगी। लेकिन ये बीमारियां इन्फेक्शियस नहीं है, यानी ये एक बंदे से दूसरे को नहीं फैलेंगी। किसी को डायबिटीज है तो दूसरे बंदे को डायबिटीज नहीं होगा, ये उसके साथ बैठे, उसके साथ खाना खाए, उसके साथ रहने वाले को डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी नॉन इन्फेक्शियस है। इसी तरह अगर बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कोई ऑर्गन हमारी बॉडी का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो उससे होने वाली बीमारी भी वो नॉन इन्फेक्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जॉन्डिस हो गया है ना, पीलिया की बीमारी कहलाती है, पीलिया हो गया, पीलिया हो गया। तो पीलिया जो बीमारी है, पीलिया वाली बीमारी में उस बंदे का जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो लीवर जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जो उस बंदे को पीलिया हुआ है, तो वो उसके साथ रहने वाला, उसके साथ बैठने वाला, उसके साथ खाने वाला, ये पीलिया वाली बीमारी उसमें ट्रांसफर नहीं होगी। ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसी तरह अगर किसी बंदे को उसकी डाइट में किसी चीज की कमी है, माल न्यूट्रिशन का शिकार वो है, फॉर एग्जाम्पल कोई विटामिन ए की बॉडी में कमी है, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट वीक हो गई, तो अब इसकी आईसाइट जो वीक हो रही है, तो उसके साथ रहने वाले की आईसाइट वीक नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है ना। इसी तरह अगर किसी बंदे की बॉडी में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी हो गई, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं या उसकी हड्डियां बैंड हो रही हैं, किसी को ग्वाइटर हो गया, गले में आप देखते हैं गला फूल जाता है, ग्वाइटर की बीमारी है, ठीक है। तो ये माल न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, उसकी बॉडी में और किसी तरह के विटामिन की या मिनरल की कमी हो रही है, और वो माल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारी उसकी बॉडी में क्रिएट हो रही है, तो ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर नहीं होती। तो ये सारी की सारी जो कैटेगराइज हमने आपको कैटेगरी बताई हैं और इनको कैटेगराइज हमने अभी करा है, ये सब के सब कौन है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं, ये एक से दूसरे में फैलती हैं, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होगी, इनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं, ये किसकी वजह से हो सकती है? ये पैथोजेंस की वजह से हो सकती है, जिसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, इसी तरह वॉर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, जो इसके अंदर ये प्रोटोजोआ हैं, ये सारी की सारी इसकी क्या है? ये पैथोजेंस हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां एक से दूसरे में जाती हैं। यानी किसी बंदे में कोई बीमारी बैक्टीरिया से हुई है, अब वो बैक्टीरिया इस अनहेल्दी पर्सन से, यानी इसको बीमारी है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया, तो ये अनहेल्दी से हेल्दी में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको भी बीमारी हो सकती है। तो ये कहलाती हैं, कौन सी बीमारियां कहलाती हैं? ये कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो यहां तक हमने चैप्टर को समझ लिया है नहीं? आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम जो इससे आगे पढ़ेंगे कि किस पैथोजन से कौन सी बीमारी होती है, बॉडी के किस पार्ट पर वो अटैक करती है और उसमें क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगी उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।